Hello friends, today we are going to study magnetism. This is chapter 6 for class 6 physics. In this we are having three parts. First one is natural and artificial magnets, in which we are going to study what are natural magnets, what are artificial magnets, magnetic substances, non-magnetic substances, the history of finding out the different magnets, everything we are going to cover in this chapter. Fine. And if you like the video, please do subscribe to my channel. I have already uploaded the different experiments related to this chapter. I'll share the link above. You can go through that link and you will find all the experiments related to this. Fine. So let's start. Now first thing that comes here is discovery of magnet. It is a very interesting story. There was a boy whose name was Magnus. He was a shepherd, एक चरवाहा था. He used to live in a town of Magnesia in Asia Minor, Greece. मैग्नीशिया नाम के एक टाउन में वो रहता था. एक माउंट इडा नाम का प्लेस था. वहाँ पर जब वो घूम रहा था तो वहाँ पे एक ब्लैकिश रॉक थी. तो उसने अपना जो सामान था, वुड्स और वुड कटर जो उसके पास था, एक्स वगैरह, उसके ऊपर रख दी. तो वो उसका सामान जो था वो ब्लैकिश रॉक के ऊपर जब उसने रखा तो वो उसके ऊपर चिपक गया. तो उसको लगा कि कोई भूत आत्मा उसके अंदर आ गई है. फाइन. लेकिन वो क्या था, वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस था, क्योंकि उसके सामान में आयरन भी था तो उसकी वजह से वो चिपक गया. दैट्स वाई दैट वाज द स्टोरी ऑफ फाइंडिंग आउट दैट ब्लैक रॉक विच वाज कॉल्ड एज मैग्नेटाइट, बिकॉज वो मैग्नीशिया नाम के टाउन से में मिली थी, तो इसलिए हमने उसका नाम जो रख दिया मैग्नेटाइट. फाइन. सो मैग्नीशिया में मिली थी इसलिए हमने उसका नाम रखा मैग्नेटाइट. क्या नाम रखा? मैग्नेटाइट. फाइन. और द सब्सटेंस विच हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट. सो मैग्नेट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. दे आर कॉल्ड एज मैग्नेट्स. फाइन. और मैग्नेटाइट जो है वो एक नेचुरल मैग्नेट था. उसका फॉर्मूला है Fe3O4. यू ऑलरेडी नो Fe3O4. Fe जो है that is a symbol for iron, and O because it's a ore, so it's a combination of this. Fine. Fe3O4 is the formula for magnetite. This is also called as lodestone, because as we can see in this figure, when we have made a needle out of this magnetite, when we have suspended it freely, it is resting in the north south direction. As you can see, it is resting in the north south direction. That's why it is called as लीडिंग स्टोन और लोडस्टोन, दोनों ही इसके नाम है. और दूसरा ये इसके पास में जब हम आयरन नेल्स को लेके आए तो इसने सारी आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. फाइन. सो जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रहा. फाइन. और जब इसको हमने आयरन नेल्स के पास लेके आए तो सारी आयरन नेल्स को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके पास है दो प्रॉपर्टीज. वन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी and another one is directive property. और डायरेक्टिव व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा सस्पेंड होता है. एंड वी हैव टू काइंड ऑफ मैग्नेट्स. वन इज नेचुरल मैग्नेट एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में मिलते हैं, ऐसे मटेरियल जो नेचुरली हमें मिलते हैं और जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल मैग्नेट. लाइक मैग्नेटाइट जो आयरन का ओर है वो एक नेचुरल मैग्नेट है. दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट. ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इम्पार्ट करते हैं, डालते हैं आर्टिफिशियली, वो होते हैं artificial magnet. A substance to which the properties of natural magnet are imparted by artificial means are called artificial magnet. artificially हम उनमें वो सब properties को डालते हैं जो कि natural magnet में होती हैं. Iron, cobalt, steel and nickel, these are the four substances which can be converted into
artificial magnets. As you can see the figures here, these are the artificial magnets. This is bar magnet, this is cylindrical magnet, this is dumbbell magnet, this one is U-shaped magnet and needle magnet. Fine. So magnetic needle. So all these are the artificial magnets. So next thing that comes to our mind is why we need only the artificial magnets most of the times. Because एक तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल मैग्नेट्स. दूसरा, हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में हम उनको बना सकते हैं. दैट्स वाई दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल. जो नेचुरल मैग्नेट हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं. अगर हम उनकी शेप को चेंज करते हैं तो वो टूट जाते हैं. जो मैग्नेट्स हैं उनको हम टेलीफोन, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं. आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, दे आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. क्योंकि फेरो जो होता है उसको हम आयरन, फेरम से ये वर्ड लिया गया है विच वी यूज़ फॉर द आयरन. फाइन. सो फेरो जो आयरन से रिलेटेड है, मैग्नेटिक क्योंकि इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो दे आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ऐसे ही हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं. द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील. दीज आर द 4 magnetic substances. Non-magnetic substances which are not attracted by the iron like stones, china ware, glass, wood, paper, brass, silver, gold, all are the non-magnetic substances which are not attracted by the iron. Then we have a mixture of ferric oxide and barium oxide. दोनों के दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है which is called as ferrite. उसको हम क्या बोलते हैं? Ferrite. So ferrite is a mixture of ferric oxide and barium oxide. Then we have the exercise part of this chapter. Let's go through that also. So I am showing you. You can mark it in your book if you have the same book. Otherwise you can go through it. It will enhance your knowledge only. So let's go. If you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button to get the latest updates. Thank you. Thanks for watching. I'm just showing the exercise part.